फकीरी। ऐसा कबीर क्यों कह रहा है? क्योंकि हम बीच में अमीर बनते हैं, जन्मते तब हम फकीर होते हैं और मरते तब भी हम फकीर होते हैं। फकीर ही हमारी असलियत है। हम जन्मे फकीर यानी कुछ भी न होना अपने पास। फिर भी सब कुछ अपने पास होना, अपने पास कुछ भी ना होना, फिर भी संसार का सब कुछ अपने पास होना, जैसे ईश्वर की हालत है। ईश्वर के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ उसका। इसलिए सब कुछ जो है उसके बंधन में वो नहीं फंसा। सब कुछ है, लेकिन वो अपना उसको नहीं मानता परमात्मा है, तो फंस जाएगा। ममत्व जहां होगा वहां आदमी फंस जाता है। संसार में सब कुछ है, ईश्वर की हालत क्या है? सब कुछ होते हुए भी किसी चीज में उसका ममत्व नहीं है, मोह नहीं है। हमारे शरीर के अंदर, शरीर एक बहुत बड़ा कारखाना है, और कोई भी चीज संसार की होगी उसमें दोनों चीजें बनती है, विष और अमृत। ये शरीर अमृत भी बनाता है, ये शरीर विष भी बनाता है। बल्कि संसार के हर पदार्थ के अंदर अमृत भी है, विष भी है। सवाल यह है कि हम सेवन किसका करते हैं? अगर मान लो कि कार में गति नहीं होगी, पेट्रोल नहीं होगा, तो कार चलेगी कैसे? तो पेट्रोल चाहिए, लेकिन वो कार विष भी पैदा करती है जो पीछे से धुआं छोड़ती है। अगर वो हम ग्रहण करते रहे तो मर जाएंगे। उसकी गति जिससे हमारे प्रेम होया, उसकी गति हम चाहते हैं, इसका प्रदूषण हम नहीं चाहते। ऐसे ही जीवन के अंदर एक गति है, एक प्रदूषण है, और इनमें से बीच में से गति का उपयोग करके प्रदूषण का उपयोग न करना, ये साधना जो है ऐसी ही धर्म की साधना। अगर मन चंचल नहीं होगा तो यात्रा ही नहीं होगी। लेकिन जो चंचल होगा उसमें असावधानी होती है। असावधानी के बिना की चंचलता चाहिए। नहीं तो मन गतिहीन बन जाएगा, तो उसके मन के जरिए जो सद्गति मिलनी चाहिए वो भी खत्म हो जाएगी। सत की तरफ भी गति चाहिए, दुर्गति, वो गति ही उसको उल्टी दिशा में ले जाती है। वो गति ही उसको, अब कोई लोग शिकायत करे कि मन को गति दी क्यों? अज्ञानी लोगों का यही सवाल। परमात्मा ने ये बड़ा चंचल मन बनाया क्यों? लेकिन उस भोले आदमी को
ये पता ही नहीं होता कि अगर ये चंचल न बनाया होता तो वो ठप हो जाता, तेरी गति भी नहीं होती। ऐसा घोड़ा किस कहाँ ले जाएगा हमको जो चलता ही ना हो, दौड़ता ही ना हो। इसलिए हमारे शरीर के अंदर दोनों ही तत्व रखे, अमृत भी है, विष भी है, और हमारे नित्य जीवन के भोजन में से ये दोनों चीजों का निर्माण होता है, जिसको हम आहार कहते हैं। और आहार केवल जो मुख के द्वारा डाला जाता है उतना ही आहार नहीं है। हम उसको ही आहार समझते हैं। कान से सुना जाता है वो भी आहार है, आंख से देखा जाता है वो भी आहार है, मुख से ग्रहण किया जाता है वो भी आहार है, आपके शरीर के छिद्रों में से भी जो चला जाता है वो भी आहार है। आहार के बिना विहार भी नहीं कर सकोगे। इसे आहार जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये ज्ञान, ये समझ, ये भी जरूरी है कि आंख ने क्या ग्रहण करना है, भद्र के अभद्र, कानों ने क्या सुनना है, भद्र के अभद्र, इन कटोरियों में कौन सी चीज भरनी है, अमृत के विषय। ये सारी कौड़ियां हैं, कटोरियां हैं, जितने छेद है वो सबको शरीर में। कौड़ी बनती है, जो ऐसी बनेगी, डूंगी बनेगी, वही कटोरी बनेगी। कटोरी कभी सपाट होती तो है, नहीं तो टिकेगी कैसी चीज। अगर पत्थर की शिला की तरह अगर कटोरी बनाओगे, आपकी खीर कहाँ टिकेगी, आपका दूध कहाँ टिकेगा। तो जिसमें चीज टिकानी होती है उसको गहरी बनानी होती है, डूंगी बनानी होती है। तो ये छेद है और ये सब कटोरियां हैं, और आत्मा ने इसमें भोजन करना है। अब कुछ लोग अपने अंदर के देवता को विष पिलाते हैं और फिर उससे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं कि हमको आशीर्वाद देना, वरदान देना, क्योंकि हम सुखी रहे। परमात्मा कहता ऐसा नहीं होता, जैसी पूजा तूने की है वैसा प्रसाद पाएगा। पूजा में तो परमात्मा को जूते लगाओ और प्रसाद में आशीर्वाद पाओ। कभी हो सकता है, कभी कोई भी ऐसा देगा आपको, जो आपने दिया वो आपको मिलेगा। इसलिए तत्वज्ञानी पुरुष बड़े जागरूक होते हैं कि इन कटोरियों में हमने डालना क्या है, इसकी सावधानी। क्योंकि हर चीज जा करके आत्मा के पास पहुंच जाती है। कानों के द्वारा जाने वाली गाली भी आपकी आत्मा पर प्रभाव डालती है और आपकी आत्मा विचलित हो जाती है। और कानों की कटोरियों में से द्वारा पहुंचा हुआ सत्संग, शुभ विचार, मंगल विचार, वो भी जाकर के आपकी आत्मा पर पहुंच। आत्मा संगम स्थान है और बाकी ये सब नदियां हैं। अगर नदियों में विषमय पानी होगा, जहरीला पानी होगा, समुद्र सब जहरीला बन जाएगा। इसलिए वो व्यक्ति सावध होते हैं, अपने जीवन के प्रति सावध होते हैं। वो जीवन में एक मामूली चीज नहीं समझते। मनुष्य जीवन को तो बहुत अनमोल परमात्मा की ओर से देन समझते हैं और परमात्मा की पूजा के लिए पहला श्वास लेता है तब तक महापुरुष की पूजा शुरू हो जाती है। और ये पूजा किसकी? फकीर की। फकीर को पूजा। ईश्वर कैसा है? फकीर है, इसलिए सबसे अमीर है।
जो सबसे ज्यादा फकीर होगा वो सबसे ज्यादा अमीर होगा। उसके पास की संपत्ति का लोगों को पता नहीं लगेगा, वो ऊपर से फकीर लगेगा, लेकिन वो होगा सबसे अमीर। मन लागो मेरे यार फकीरी में। अरे कबीर, क्यों लगा रहे तेरा मन फकीरी में? क्योंकि मैं जागा हुआ, आत्मा मेरी जागी हुई, जन्म से ही मैंने देखा कि मैं तो फकीर हूं। ये मेरी असलियत है। अरे मेरे पास मेरा नाम भी नहीं था जब मैं जन्मा। जब बच्चा जन्मता है कोई नाम नहीं होता। अरे मेरे पास जाति भी नहीं थी। मेरे पास कोई गोत्र भी नहीं था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो जब जन्मा ही फकीर हूं, तो जिस चीज में मैं जन्मा, क्या उसके साथ मेरा प्रेम नहीं होना चाहिए? तो मैं जन्म के साथ भी बेवफा, बेईमान निकला। और जब मैं संसार को छोड़ करके चला जाता हूं तब तो फिर फकीर हो जाता हूं। कुछ भी मेरे साथ नहीं जाता, कुछ भी साथ लाया नहीं था, यानी फकीर था। कुछ भी साथ जा नहीं रहा है, इसका मतलब मैं फकीर हूं, फकीर ही था। अब बीच में अमीरी कहां से चिपक गई मेरे को? और इस अमीरी के चिपकने से जो नकली है, कृत्रिम है, बनावटी है, वो जब आप अपने पर लाभ लेते हो तो आप परेशान हो जाते हैं। क्योंकि बनावटी परेशान नहीं करेगा तो क्या करेगा? असली कभी किसी को परेशान नहीं करता। जो भी परेशान करता है वो सब कुछ बनावटी परेशान करता है। किसके लक्षण है ये? जागृत आत्मा के लक्षण। इसलिए जो महापुरुष जन्मता है वो पहले दिन से उसकी आत्मा जागृत होती है। लेकिन सोए हुए लोगों को जागे हुए का पता कैसे लगेगा? जन्म लेने वाले माँ बाप भी निद्रित है और उनके घर में जिसने जन्म लिया वो जागृत है। जन्म के साथ ही जागृति का तोहफा लेकर के आता है। अब जागा हुआ आदमी यही कहेगा कि मन लागो मेरे यार फकीरी में। मेरा फकीरी में इसलिए दिल है, फकीरी मेरी वास्तविकता है, वही मेरी रियलिटी है, वही परम सत्य है। आपके पास कुछ न होना परम सत्य है। अब इस परम सत्य से हम मुकरते चले जाते हैं। क्यों? हमारी मति सोई हुई होती है। मन लागो मेरे यार फकीर है। आगे जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरिया में। राम भजन सत्य का नित्य स्मरण। क्योंकि सत्य सर्वत्र है। राम की जो तत्वज्ञानी पुरुषों ने व्याख्या की वो अयोध्या पुत्र के रूप में नहीं की है, अयोध्या के राजा के रूप में नहीं। राम शब्द राम के जन्म से पहले था। शब्द हमारे पूर्वज है। बाद में राम जन्मा है। और उस शब्द का उपयोग दशरथ राजा ने अपने पुत्र पर वो राम शब्द मुगट के रूप में चढ़ा दिया।
जितने भी संसार के अंदर नाम है वो क्या उस बच्चा जन्मने से पहले नहीं थे? आपने बच्चे का नाम रखा विनोद, क्या संसार में पहले विनोद नहीं था? आपने बच्चे का नाम रखा विवेक, क्या संसार में पहले विवेक नाम की चीज नहीं थी? ये सब गुणवाचक शब्द है। ये संसार में पड़े हुए हैं गुण, जब से संसार पैदा हो गया। आपने क्या किया? वो शब्द उठा करके और बेटे के सिर पर रख दिया और आप उसको विवेक कहने लग गए। तो विवेक पहले का है, राम पहले का है। और यही भ्रम हो जाता है लोगों के चित्त के अंदर कि राम हिंदू का है, राम यदुवंश का है, राम दशरथ का बेटा है, राम कौशल्या का बेटा है। शब्द तो किसी की संतान होती है क्या? उसको अक्षर ब्रह्म, नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ब्रह्म स्वयंभू है। तो ये जो महान शब्द है ये सारे उन महापुरुषों के जन्मने से पहले के है, वो हम उठा उठा करके ले लेते। आप सोचिए, आप नहीं थी या संसार में कोई भी स्त्री नहीं थी तो क्या संसार में सोना नहीं था? इस धरती के अंदर सोने की खाने नहीं थी? क्या स्त्रियां जन्मी इसलिए सोना अंदर पैदा हो गया? सोना पहले से पड़ा है। उस शरीर के आपने खोज निकाला, निकाल करके अपने शरीर पर डाल दिया और व्यर्थ की अकड़ दिए हम अमीर है। और पहले से ईश्वर दत्ता है ये सारी की सारी चीजें, हम उसका उपयोग करते हैं वो और बात है। इसलिए महापुरुष कहते तुम मालिक नहीं हो, तुमको सब दान में मिला। मन लागू मेरे यार फकीर में, क्या जो सुख पायो मैंने राम भजन, जो राम भजन में सुख पाए वो नहीं अमीरी, यानी उसकी नित्य स्मृति में जो आनंद है। देखो सुख में दो चीजें हैं, दहशत भी है, आनंद और चीज है। सुख सदा ही दहशत से भरा होता है। किसी स्त्री का पति सुख है इसका, लेकिन वो बार बार अगर किसी दूसरी सुंदर स्त्री के पास चला जाएगा, उस स्त्री के अंदर की हालत को आपको पता नहीं लगेगा। अब ये पति की सुंदरता इसके लिए दहशत बन गई, क्योंकि और इस पर अपना कब्जा होगा। यानी हर सुख जैसे कलंकित सूर्य होता है, कलंकित चंद्रमा होता है, हर सुख को ग्रहण लगा हुआ है। तो ऐसा न हो जाए। मां के दिल में दहशत रहती है, घर में बहू आई है, बड़ी चंचल है, कहीं हम लोगों को छुड़वा करके ये ले न जाए इसको। मैं आपके जीवन के अंदर के प्रसंगों के उदाहरण करके आपको समझा रहा हूं। दहशत मां गिड़गिड़ाती है, बेटा न्यारे में हो जाए, जो आप कहोगे हम मानेंगे। बूढ़े माँ बाप कहते जो आप कहोगे हम मानेंगे, लेकिन हमारे साथ ही रहना, तुम हमारे आंखों के तारे हो, तुम हमारे अंधों की लाठी हो, गिड़गिड़ाते रहते, लेकिन भरोसा कुछ नहीं कि वो रहेगा। इसका मतलब क्या?
वो सुख का जो आपने बड़ा उत्सव मनाया था, उसके साथ एक दहशत भी है। ये दहशत का विष भी निर्माण होता है। इसलिए मैं कहता हूं अमृत और विष एक ही कारखाने में से निकलता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष सावधान होता है, उछल कूद नहीं करता। पुत्र हो गया तो नहीं करवाता, तो क्या पता आगे होना पड़े। ये जो आज उत्सव जैसा लग रहा है तो इसका रूप साफ नहीं किया सकता, और कई घरों में आता भी है। और वो माँ बाप जिन्होंने बधाइयां नाच नचाए, वो माँ बाप किसी वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में जाकर के रहते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया नतीजा उस सुख का? इसलिए धर्म वो है जो सुख में इतराता नहीं और दुख में अघाता नहीं। बैलेंस जीवन इसको कहते हैं। अब बैलेंस जीवन जिनका होता है उसका नाम धर्म है।